दरबार में आया एक पागल साधु का ऐसा मुकदमा जिसने बीरबल को भी हैरान कर दिया। फतेहपुर सीकरी की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की किरणें लाल पत्थरों से टकराकर ऐसी चमक बिखेर रही थीं मानो इतिहास स्वयं सांस ले रहा हो। शहनाइयों की धीमी धुन हवा में घुली हुई थी और मुगल दरबार अपनी पूरी शान के साथ सज चुका था। संगमरमर के खंभों के बीच सोने से जड़ा सिंहासन दमक रहा था, जिस पर बादशाह अकबर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। दरबारियों की कतारें सजी थीं। कोई फुसफुसा रहा था, कोई आने वाले मामलों की चर्चा कर रहा था, और ठीक बादशाह के दाहिने हाथ की ओर अपने शांत चेहरे और तीखी आंखों के साथ बीरबल खड़े थे, जिनकी बुद्धि के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। तभी दरबार के बाहर हलचल हुई। दरवाजों पर तैनात सिपाहियों ने रास्ता बनाया। एक दुबला-पतला, बिखरे बालों वाला साधु भीतर आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखें अजीब सी चमक लिए थीं और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई तय नहीं कर सकता था कि वह हंसी है या पागलपन। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। लगता है कोई पागल साधु है। इसे दरबार में लाने की इजाजत किसने दी? साधु बिना किसी डर के सीधे सिंहासन की ओर बढ़ा और जोर से हंस पड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत कराया। साधु अकबर की आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो और इस शाही दरबार में क्यों आए हो? साधु ने सिर झुकाया, फिर अचानक आंखें उठाकर बोला, जहां न्याय बिकता हो वहां पागल का आना जरूरी होता है, बादशाह। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने साधु को गौर से देखा। उसकी आंखों में पागलपन से ज्यादा कोई गहरी समझ झलक रही थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम किसी मुकदमे के लिए आए हो तो कहो। हमारा दरबार न्याय के लिए प्रसिद्ध है। साधु ठहाका मारकर हंसा। मैं मुकदमा लाया हूं, हुजूर। ऐसा मुकदमा जो सच्चे और झूठे को एक ही तराजू में तौलता है। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। कहो, अकबर बोले, क्या मुकदमा है? साधु ने उंगली से दरबार की ओर इशारा किया। मेरा मुकदमा आप सबसे है, और सबसे पहले बीरबल से। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साधु, अगर तुम्हारा प्रश्न बुद्धि का है तो पूछो। मैं सुनने को तैयार हूं। साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे बीरबल के सामने रख दिया। बताओ बीरबल, साधु बोला, इस पत्ते का मालिक कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह जिस पेड़ से गिरा उसी का है। साधु जोर से हंसा। गलत। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। तो फिर किसका है? साधु बोला, जिसने इसे देखा, सुना और महसूस किया, यह उसका है। और जिसने इसे छू लिया, वह इसका दोषी है। दरबार में भ्रम फैल गया। अकबर ने पूछा, दोषी किस बात का? साधु की आवाज अचानक गंभीर हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का। अब बीरबल भी चुप हो गए। साधु आगे बोला, मैं एक आश्रम में रहता था। वहां मेरे पास एक अनमोल सत्य था। एक दिन वह सत्य मुझसे छीन लिया गया। अकबर ने कहा, किसने छीना? साधु ने चारों ओर देखा। जिसने भी कभी बिना सोचे किसी को पागल कहा, वही चोर है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल बोले, यह कोई ठोस आरोप नहीं है, साधु। साधु मुस्कराया। बिल्कुल वैसा ही जैसे दुनिया के फैसले जो बिना सोचे सुना दिए जाते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मुकदमे का निर्णय क्या है? बीरबल कुछ पल चुप रहे। यह पहली बार था जब उन्हें तुरंत उत्तर नहीं सूझ रहा था। साधु बोला, मैं कोई दंड नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं।
अकबर ने अनुमति दी। पूछो। साधु ने पूछा, अगर एक आदमी सच बोलता है और दुनिया उसे पागल कहती है, और दूसरा आदमी झूठ बोलता है और दुनिया उसे ज्ञानी कहती है, तो असली पागल कौन है? पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल की आंखें झुक गईं। कई क्षणों बाद बीरबल बोले, असली पागल वह नहीं जो सच बोलता है, असली पागल वह है जो सच सुनकर भी उसे नकार देता है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। बस वह बोला, यही मेरा न्याय था। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। आज इस पागल साधु ने हमें सबसे बड़ा सबक दिया है। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे दरबार में किसी को भी उसकी वेशभूषा, हालत या शब्दों के कारण छोटा नहीं समझा जाएगा। सत्य कई बार पागलपन का रूप लेकर आता है। साधु ने मुस्कराकर बीरबल को देखा। बीरबल, आज तुम हारे नहीं। आज तुमने इंसान बनकर जीत हासिल की है। इतना कहकर साधु दरबार से बाहर चला गया। कुछ ही पलों में वह साधु आंखों से ओझल हो गया। लेकिन उसकी बातें फतेहपुर सीकरी की दीवारों में हमेशा के लिए गूंजती रह गईं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आज इस पागल साधु ने मुझे भी सिखा दिया कि बुद्धि से बड़ा गुण है विनम्रता। अकबर मुस्कराए। और यही सच्चा न्याय है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य हमेशा सुंदर शब्दों में नहीं आता। कई बार वह पागलपन, सादगी और कड़वे सवालों के रूप में आता है। जो व्यक्ति केवल रूप देखकर फैसला करता है, वही असली अज्ञानी होता है। पागल साधु का रहस्य। जब बीरबल को अपने ही ज्ञान पर संदेह हुआ। फतेहपुर सीकरी का दरबार समाप्त हो चुका था, लेकिन उस दिन का सन्नाटा अभी तक हवा में तैर रहा था। दरबारियों के कदम भारी थे, जैसे हर कोई कुछ सोचते सोचते अपने महलों की ओर लौट रहा हो। साधु जा चुका था, लेकिन उसके सवाल वहीं रह गए थे। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। दिए की लौ कांप रही थी, और उसी लौ की तरह उनका मन भी। अगर सच बोलने वाला पागल कहलाए, तो बुद्धि का अर्थ क्या रह जाता है? बीरबल ने पहली बार महसूस किया, आज उन्होंने किसी को नहीं हराया था, बल्कि खुद से हार गए थे। अगली सुबह एक नई बेचैनी। अगली सुबह फतेहपुर सीकरी के बाजार में एक अजीब खबर फैल चुकी थी। वही पागल साधु फिर दिखाई दिया है। कहते हैं वह बच्चों को कुछ सिखा रहा है, और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं। अकबर को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, मेरा मन अशांत है। वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। जाओ, पता लगाओ वह कौन है और क्या चाहता है। बीरबल ने सिर झुकाया। जैसा हुक्म हुजूर। साधु और बच्चे बीरबल ने साधारण वस्त्र पहने और शहर की गलियों में निकल पड़े। एक पीपल के पेड़ के नीचे वही साधु बैठा था। चारों ओर बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। साधु बच्चों से पूछ रहा था, अगर तुम्हें सोना और सच दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? एक बच्चा बोला, सोना। साधु मुस्कराया। क्यों? क्योंकि उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। साधु ने जमीन पर एक रेखा खींची। और अगर सोना तुम्हें झूठा बना दे? बच्चा चुप हो गया। बीरबल दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ, यह साधु बच्चों को वह सिखा रहा है जो बड़े लोग भूल चुके हैं। बीरबल और साधु आमने सामने। बीरबल आगे बढ़े। साधु, उन्होंने कहा, तुम दरबार में सवाल छोड़ आए, लेकिन उत्तर देने का बोझ मुझ पर डाल गए। साधु ने आंखें खोलीं। बीरबल, वह बोला, सवाल बोझ नहीं होते, बोझ तो वे उत्तर होते हैं।
जो बिना सोचे दे दिए जाएं। बीरबल ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? साधु हंसा, मैं वही हूं जो कभी इस दरबार का हिस्सा था, लेकिन सच बोलने की सजा मिली। बीरबल चौंक गए। दरबार का? साधु ने अपनी फटी चादर से एक पुराना मुहर लगा कागज निकाला। मैं कभी राजज्योतिषी था। मेरे कहे सत्य से एक मंत्री की कुर्सी चली गई और उसने मुझे पागल घोषित करवा दिया। बीरबल की आंखें भर आईं। सबसे बड़ा मुकदमा। साधु बोला, मैं मुकदमा जीतना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या बीरबल भी वही हैं जो सच से डरते नहीं। बीरबल ने सिर झुका लिया। मैंने उस दिन उत्तर दिया, लेकिन आज समझा। साधु ने पूछा, क्या समझे? बीरबल बोले, न्याय तब मरता है जब बुद्धि अहंकार बन जाए। साधु मुस्कराया। अब तुम तैयार हो? किसके लिए? बीरबल ने पूछा। सबसे कठिन फैसले के लिए। साधु बोला, जब तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा होना पड़े। दरबार में अंतिम परीक्षा। अगले दिन अकबर के दरबार में साधु को फिर बुलाया गया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ वे मंत्री भी थे जिन्होंने उसे पागल घोषित किया था। साधु बोला, मेरा अंतिम मुकदमा है हुजूर। अकबर गंभीर हो गए। कहो। साधु ने कहा, अगर सच बोलना अपराध है तो मैं अपराधी हूं, लेकिन अगर झूठ बोलकर कुर्सी बचाना नीति है तो यह दरबार किसका है? पूरा दरबार कांप उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे आए। हुजूर, आज मैं न्यायाधीश नहीं, आज मैं गवाह हूं। और बीरबल ने पूरी सच्चाई कह दी। मंत्रियों के चेहरे उतर गए। न्याय और शिक्षा। अकबर सिंहासन से उठे। आज यह पागल साधु नहीं, आज यह दरबार पागल था जो सच को ठुकराता रहा। मंत्री दंडित किए गए। साधु को सम्मान मिला, लेकिन साधु ने सब ठुकरा दिया। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे बस यह चाहिए कि अगली बार कोई सच बोले तो उसे पागल न कहा जाए। इतना कहकर वह चला गया। अंत नहीं, सीख। बीरबल देर तक खड़े रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मैंने जाना, ज्ञान से बड़ा साहस है सच को स्वीकार करने का साहस। और फतेहपुर सीकरी ने उस दिन सिर्फ एक मुकदमा नहीं सुना, उस दिन इतिहास ने अपने आप को सुधारा।